नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज हरियाणा पर। मैं हूं आपके साथ निहारिका श्रीवास्तव और आप मेरे साथ मेट्रो न्यूज देख रहे हैं। गुरुग्राम में G20 के अधिवेशन का आगाज हो चुका है। अधिवेशन में 38 देशों के डेलीगेट्स ने हिस्सा लिया है। खास बात यह रही कि हरियाणा को एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप की मीटिंग की मेजबानी मिली है। आपको बता दें, पहले दिन G20 देशों की एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप की बैठक का शुभारंभ केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किया और सत्र को संबोधित किया। इस बैठक में भ्रष्टाचार के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय मुहिम के कई विषयों पर गहनता से चर्चा हुई है। उद्घाटन सत्र में भारत की ओर से G20 के SPWGA चेयर राहुल सिंह, आपको बता दें, और इटली के को चेयर गियोविनी ने सभी अतिथियों का स्वागत किया। पहले सत्र में भ्रष्टाचार और संबंधित आर्थिक अपराधों के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करने के लिए सूचना साझाकरण में सुधार पर चर्चा की गई है। आपको ये भी बता दें कि G20 देशों की गुरुग्राम में 3 दिन तक की बैठक चलेगी। इसके बाद 4 मार्च को विदेशी प्रतिनिधिमंडल को हरियाणा की कला एवं संस्कृति से रूबरू कराया जाएगा। उसके सम्मान में कई तरह की तैयारियां भी की गई हैं। Scheduled offence has been issued by any court in India and who has left the country so as to avoid criminal prosecution, or the offender abroad refuses to return to face the criminal prosecution back home. Further, there have been numerous instances of financial or banking frauds that were investigated under relevant statutory provisions that involved high net worth individuals where the proceeds of crime involved was more than $1 billion. And during the course of investigations, it was found that the offenders fled the country before or after the detection of the offence, as a result of which the passports were revoked with a view to restrict their movement. आइए ग्राफिक्स के जरिए जानते हैं कि G20 अधिवेशन में क्या खास है। तो गुरुग्राम में 1 मार्च से 4 मार्च तक ये सम्मेलन होगा। सम्मेलन की खास बात आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। तो G20 के अतिथि सम्मेलन में शामिल हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय मिलेट ईयर पर फोकस होगा। आपको बता दें, इस बार G20 सम्मेलन में गुरुग्राम को इस बार मेजबानी का मौका मिला। एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप की बैठक की हरियाणा ने मेजबानी की है। आइए ग्राफिक्स के जरिए जानते हैं कि G20 अधिवेशन में कौन कौन से देश शामिल हैं। तो आपको बता दें, G20 समिट में कौन कौन से देश यहां पर सदस्य जो हैं वो शामिल हैं। ग्राफिक्स के जरिए आपको बता दें कि अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा यहां पर G20 सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। वहीं आपको बता दें, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, तुर्की, ये तमाम देश हैं जो इस बार G20 सम्मेलन में हिस्सा ले रहे हैं। इटली, जापान, कोरिया और गणराज्य यूनाइटेड किंगडम भी इसमें शामिल है। आपको बता दें, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका भी इसमें शामिल है। साथ ही संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ भी यहां पर अपने डेलीगेट्स के साथ पहुंचे हुए हैं। आपको ग्राफिक्स के जरिए आगे बताते हैं कि G20 अधिवेशन की क्या क्या खासियत है। तो सम्मेलन में हरियाणा की संस्कृति की झलक नजर आएगी। आपको बता दें कि क्या क्या खासियत इस बार होने वाली है। परिवार पहचान पत्र, IT बेस्ड वेलफेयर स्कीम का प्रदर्शन भी होगा। आपको बता दें, रात्रि भोज कार्यक्रम में हरियाणवी संस्कृति से जुड़े यहां पर कार्यक्रम भी रखे गए हैं, जिससे सभी जो डेलीगेट्स हैं वो हरियाणवी की जितनी भी संस्कृति है उसके बारे में जान सके। साथ ही आपको बता दें, विदेशी मेहमानों को हरियाणवी भोज भी परोसा जाएगा, जिससे वो यहाँ की संस्कृति और भोजन के बारे में जाने। हरियाणा की झांकी को भी यहाँ पर सजाया गया है कि हरियाणा में क्या चीज़ें खास है, वो G20 डेलीगेट्स के सामने रखी जाएगी। 26 जनवरी की परेड में शामिल झांकी को यहाँ पर सजाया गया है ताकि डेलीगेट्स इसे देख पाए। तो रात्रि भोज में सीएम मनोहर लाल भी शिरकत कर चुके हैं। आपको बता दें कि आज ही रात्रि भोज है जिसमें सीएम भी पहुंचे हुए हैं। खास हरियाणा की तरफ से ये भोज रखा गया है।
नगर परिषद सोहना ने बुधवार को वित्त वर्ष 2023-24 के लिए बजट पेश किया। नगर परिषद ने करीब 69 करोड़ 61 लाख रुपए की अनुमति बजट पेश किया है, जिसमें से कुछ बजट अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन पर खर्च होने हैं। बजट में शहर के विकास के लिए 35 करोड़ 75 लाख रुपए का प्रावधान भी किया गया। बजट में करोड़ों रुपए में सफाई व्यवस्था, चुनावी खर्च, कार्यालय के खर्च, लाइटिंग, ऋण, इस तरह की चीजें जो है वो शामिल की गई हैं। बजट के लिए आयोजित इस बैठक में सोहना नगर परिषद के सभी पार्षद मौजूद थे। हमारा टोटल इनकम बजट के अंदर लगभग 70 करोड़ के करीब है और टोटल एक्सपेंडिचर हमारा 62 करोड़ के करीब है इस 22-23-24 ईयर्स का। स्पेशली इसमें जो हमारा डेवलपमेंट का खर्चा था, पिछली बार हमने 45 करोड़ का रखा था और इस बार 62 करोड़ का डेवलपमेंट जो खर्चा रखा है, इसमें क्योंकि सरकार ने कुछ पावर्स डेलीगेट की हैं, इसके अंदर एक फाइनेंस कमेटी बनाए, कुछ टेक्निकल ब्रांचेस को जैसे एमई एक्शन को पावर दी हैं। इससे पहले कुछ समय ज़्यादा लग जाता था प्रोसेस में, अब इसमें प्रोसेस में कम समय लगेगा, तो इससे विकास में तेजी आएगी। नहीं, ऐसा कोई नए कोई टैक्सेस नहीं लगाए गए हैं। वही एक जो पिछली बार टैक्सेस थे वही उन्हीं के ऊपर हमने इनकम के सोर्स एक्सेप्ट। मानेसर में दिल्ली जयपुर हाईवे की सर्विस रोड पर बने गंदे पानी की निकासी के नालों की कनेक्टिविटी नहीं है, जिसके कारण गंदा पानी सर्विस रोड पर जमा रहता है, जिससे सर्विस रोड में गहरे गड्ढे बन गए हैं और गहरे गड्ढों के कारण रोजाना दिल्ली जयपुर हाईवे के रामपुरा चौक पर जाम लगता है। काफी बार स्थानीय निवासियों ने इसकी मांग भी उठाई है, लेकिन अधिकारी इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहे। आज हम मौजूद है दिल्ली जयपुर हाईवे की सर्विस रोड पर और आप देख सकते हैं कि कितना बुरा हाल जो दिल्ली जयपुर हाईवे की सर्विस रोड है उस पर बना हुआ है। जो गंदा पानी है वह हाईवे की सर्विस रोड पर जमा होता है और जो गंदा पानी है उसके कोई निकासी के कोई पुख्ता इंतजाम नहीं है, जिसके कारण रोजाना यह स्थिति बनी रहती है। और जो गंदा पानी जमा होने के कारण जो हाईवे की सर्विस रोड है उसमें भी गहरे गड्ढे बन गए हैं, तो काफ़ी बड़ी परेशानी जो स्थानीय लोग हैं, साथ ही रोजाना यहाँ पर जाम की स्थिति बनी रहती है और ग्रामीणों के द्वारा काफी बार मांग भी उठाई जा चुकी है। हमारे साथ कुछ ग्रामीण मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि कितनी समस्या पानी जमा होने के कारण होती है। आपका नाम? मैं वेद प्रकाश रामपुरा। कितनी समस्या होती है और कहाँ का जी, समस्या यहाँ रोजाना ये पानी भरा रहता है। बरसात में तो बहुत बुरा हाल होता है, सारी सड़क ही भर जाती है, निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है और जिसके कारण यहाँ पर रोजाना ट्रैफिक जैम लगा रहता है और रोड के इस तरफ से उस तरफ या उस तरफ से इस तरफ आने में कम से कम आधा घंटा और पौना घंटा लग जाता है। समस्या पानी जमा होने की? पानी की समस्या ये है सर, इसमें बरसात टाइम बहुत बुरा हाल रहता है और अभी यहाँ जाम रहता है 2-2:30 बजे, तो यहाँ पर इतना लंबा जाम हो जाता है। आधी सड़क वैसे ये अपने नाले से रहते हैं, आधी सड़क है ये, इसमें सिंगल रहता है, इस वजह से बहुत परेशान रहती है जाम। देखिए, रोजाना यहाँ पर जाम की स्थिति बनी रहती है और साथ ही जो दिल्ली जयपुर हाईवे है उसकी जो सर्विस रोड है उसके दोनों तरफ ही गंदा पानी जमा रहता है और काफी बार स्थानीय ग्रामीणों द्वारा मांग भी उठाई जा चुकी है, जिसके बावजूद भी कोई समाधान नहीं हो रहा है। और जो दिल्ली जयपुर हाईवे पर जो खेड़कीदोला टोल बना है, लगातार टोल दरें बढ़ती रहती है, लेकिन सुविधा के नाम पर जो लोग है या जो दिल्ली जयपुर हाईवे पर जो लोग चलते हैं उनको कोई भी सुविधा नहीं दी जा रही है। गुरुग्राम से कैमरामैन गौरव के साथ प्रदीप यादव, इंडिया न्यूज। G20 की सजावट में शंकर चौक पर लगे फूलों के गमले की चोरी के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी मनमोहन को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही पुलिस ने आरोपी से जिस गाड़ी में फूलों के गमले को ले जाया जा रहा था और गमले और पौधों को भी पुलिस ने बरामद किया है। गुरुग्राम पुलिस ने मनमोहन नाम के इस शख्स को गिरफ्तार करने के बाद आरोपी से पूछताछ की। वहीं दूसरे शख्स की भी पहचान पुलिस कर रही है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही उसकी भी गिरफ्तारी हो जाएगी। इसके बाद आरोपी को गुरुग्राम की जिला अदालत में पेश किया जाएगा। आपको बता दें, पेश करने के बाद अदालत का जो भी फैसला होगा उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।
सोहना के फ्रेंड्स कॉलोनी में मकान मालिक की लापरवाही के चलते शटरिंग का कार्य कर रही एक मिस्त्री को करंट लगने की वजह से मौत हो गई है। मृतक मकान के ऊपर से जा रही 33 केवी लाइन की चपेट में आ गया, जिससे बुरी तरह झुलस गया है और 2 मंजिला इमारत से नीचे गिर गया। घायल अवस्था में उसे निजी अस्पताल में ले जाया गया है और जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने मकान मालिक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। खबरों में आगे बढ़ रहे मुख्यमंत्री मनोहर लाल कल वल्लभगढ़ में 3 परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। इसको लेकर कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने आज वल्लभगढ़ में नवनिर्मित लघु सचिवालय का दौरा किया। इस मौके पर उनके साथ पुलिस कमिश्नर डीसी विक्रम सिंह सहित अन्य अधिकारी मुख्य रूप से मौजूद रहे। इस मौके पर इंडिया न्यूज से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर सभी तैयारियां पूरा हो चुकी हैं। मूलचंद शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री से पॉलिटेक्निक कॉलेज और पंचकुला गुरुग्राम की तर्ज पर एक गेस्ट हाउस की मांग भी की जाएगी। आने वाले दिनों में वल्लभगढ़ की कनेक्टिविटी जेवर एयरपोर्ट, नेशनल हाईवे, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से हो जाएगी, इसलिए यहां भी गेस्ट हाउस की जरूरत है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल कल वल्लभगढ़ विधानसभा में पहुंचेंगे और एक बड़ी सौगात देंगे। एक तस्वीर मैं आपको दिखा देता हूं, क्योंकि कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा खुद विजिट करने के लिए पहुंचे हैं। उनसे बात भी करेंगे। तमाम अधिकारियों के साथ में मुख्यमंत्री के आगमन की तैयारियां जांचने के लिए पहुंचे। मंत्री जी, क्या सौगात वल्लभगढ़ को मिलने जा रही है, चूँकि मुख्यमंत्री पहुँच रहे हैं? मैं सबसे पहले प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का धन्यवाद करूँगा। और वल्लभगढ़ ने बड़ी सौगात 215 करोड़ का एलिवेटेड पुल दिया है, सोना पुल दिया है, मुंजेसर का पुल मिलने वाला है। और सबसे बड़ी सौगात ये है मुख्यमंत्री जी की कि हमको मिनी सेक्रेटरीट, महिला कॉलेज बहन सुषमा स्वराज के नाम से रानी की छतरी, 3 सौगात मुख्यमंत्री कल हमको देंगे। और इससे क्या है कि वल्लभगढ़ के लोगों को लाभ मिलेगा। एक छत के नीचे सब काम होंगे और एक छत के नीचे सारे शहर के काम हैं वो सब पूरे होंगे। और बेटियों को लिए कॉलेज मिलेगा, जो बेटियां इधर उधर चलती थी और बेटियां एक कॉलेज छत के नीचे बैठे पड़ेंगी। मिनी सेक्रेटरीट बन गया, महिलाओं का कॉलेज बन गया, रानी की छतरी एलिवेटेड 215 करोड़ रुपए उसके लिए भी मंजूर कर दिए गए। क्या लगता है कि अब जिला स्तर की जो तमाम सुविधाएं हैं वो यहाँ वल्लभगढ़ में मिलेंगी? समस्याएं तो ख़त्म नहीं होती हुई। पॉलिटेक्निक कॉलेज मुख्यमंत्री और मांगेंगे कि वल्लभगढ़ के लिए पॉलिटेक्निक कॉलेज चाहिए। नीलोखेड़ी जाते हैं, मेवात में जाते हैं, पॉलिटेक्निक कॉलेज और वल्लभगढ़ में लेंगे और 2 एलिपेड लेंगे। अभी तो बहुत समस्याएं शहर में, एक नहीं। अरे पिछले समय में किसी ने कोई विकास तो किया नहीं। और पिछले समय में तो पैसा आता था, लास्ट वल्लभगढ़ में ख़त्म हो जाता था। पर प्रदेश के मुख्यमंत्री का धन्यवाद करूँगा ना, वल्लभगढ़ के लोगों को देखते हुए जो स्कूल दिए हैं, कॉलेज दिए हैं, सामुदायिक भवन दिए हैं, रोड दिए हैं, सड़क दिए हैं, पानी दिया है। और 52 करोड़ के जो हमको रेन्यूअल दिए, 52 करोड़ के रेन्यूअल, जो 3 रेन्यूअल दिए, मैं उसका भी मुख्यमंत्री का धन्यवाद करूंगा कि मुख्यमंत्री के जी ने जो वल्लभगढ़ पर कृपा करी है। कल मुख्यमंत्री आ रहे हैं, हम सब लोग मांगेंगे कुछ, उनका स्वागत करें। बिल्कुल, ये हमारे साथ में कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा थे, जो बता रहे थे कि किस तरह से वल्लभगढ़ को लेकर मुख्यमंत्री की तरफ से तमाम तरह की यहाँ परियोजनाओं को दिया है। और ऐसे में जहाँ एक तरफ मिनी सेक्रेटरीट मिला है, तो वहीं महिलाओं के कॉलेज के साथ साथ में पुरानी जो पुरातत्व विभाग का जो जीर्णोद्धार उस रानी की छतरी का किया गया है, उसकी भी एक बड़ी सौगात मिलने जा रही है। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज। फरीदाबाद में एक शख्स ने अपने ससुराल वालों पर प्रताड़ित और ब्लैकमेल करने के आरोप लगाए। शख्स हाथों में पोस्टर लिए अलग अलग राज्यों में जाकर अपनी किडनी बेचने की कोशिश कर रहे हैं, जिस पर लिखा है कि ब्लैकमेलर सास, ससुर, पत्नी और साली की वजह से किडनी बिकाऊ है। बाकायदा इस पोस्टर में उन्होंने अपना नंबर भी दे रखा है। पोस्टर की दूसरी तरफ 21 मार्च 2023 की आत्महत्या करने की बात भी लिखी है। पीड़ित संजीव ने बताया कि पटना की सड़कों पर भी किडनी बेचने के लिए पोस्टर लेकर निकला था। अब उसके बाद दिल्ली पहुंचा, फिर आज मैं हरियाणा पहुंचा हूँ, इसके बाद में यूपी जाऊंगा। जो भी व्यक्ति किडनी लेना चाहते हैं वो 10 लाख मुझे दे और किडनी दे दूंगा। मेरी सास, ससुर, साला, पत्नी मुझे ब्लैकमेल करते हैं, 10 लाख रुपए की मांग कर रहे हैं। मेरे ऊपर पहले से ही ससुराल वालों ने FIR दर्ज करवा रखी है। अभी मैं जमानत पर रहा हूँ। किडनी बेचने के लिए आया हूँ। वजह क्या है, किस चीज़ का फोटो? वजह ये है कि सास, ससुर, पत्नी, साला सब लोग मुझे 6 साल से ब्लैकमेल कर रहे हैं। मुझसे 10 लाख रुपए की डिमांड कर रहे हैं और तलाक के लिए दबाव डाल रहे हैं। मेरे पास खाने के लिए पैसा नहीं है, तो मैं क्या करूंगा? किडनी बेच करके उसको दे दूंगा और फिर मैं आत्मदाह कर लूंगा। मेरे लिए कोई कानून भी नहीं है। मैं FIR दर्ज करवाने जाता हूँ, थाने में FIR दर्ज नहीं होता है। मेरे पिताजी एक्सपायर कर गए थाने के चक्कर काटते काटते। पटना में? पटना में। अच्छा,
तलाक लेके पैसा लेके किसी और से शादी करेगी, कोई करोड़पति आदमी मिल गया होगा उसको। तलाक की तो वजह तो होगी। मैं बता तो रहा हूँ कि वो पैसे लेके कहीं और शादी करना चाहती है, कोई और वजह नहीं है, और कोई वजह शादी नहीं। करना चाहती और क्या, वैसे शादी हमारी हुई है जो अरेंज मैरिज हुई है ना, तो अरेंज मैरिज हुई है तो फिर रहना क्यों नहीं चाहते हो? अगर कोई दिक्कत हो तो घर में बोलना चाहिए ना, आप तलाक क्यों मांग रहे हो? कितने साल आपके साथ? फरीदाबाद के भांगरी गांव की एक विवाहिता की दहेज के लिए हत्या कर दी गई। हत्या के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। वहीं पुलिस ने परिजनों की शिकायत पर ससुराल पक्ष के 11 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। वहीं मृतका के परिजनों की माने तो 3 साल पहले उन्होंने भांगरी गांव में रहने वाले सोनू के साथ अपनी बहन शीतल की बहुत धूमधाम से शादी की थी। सगाई के बाद से ही वो लोग अपना रंग दिखाने लगे थे और कहने लगे थे कि सगाई में बहुत कम पैसा खर्च हुआ है, इससे उनकी बेइज्जती हो गई, जिसके बाद उन्होंने शादी में जमकर पैसा लगाया। आरोप है कि इसके बाद भी ससुराल पक्ष के लोगों का दिल नहीं भरा और वो लड़की से आए दिन मारपीट करने लगे और पैसे की डिमांड करने लगे। लड़की को टॉर्चर करा जा रहा था जी दहेज के मामले में। पैसा मांगते थे जी, दिया है भी, उनको ट्रांसफर भी कराया जी अकाउंट से 40 लाख रुपया। और डिमांड कितनी थी? और भी दिया है जी कैश 30-40 लाख रुपया। तो टोटल क्या मांग क्या कर रहे हैं? टोटल पैसा चाहिए हमें, सारे धन चाहिए अपना। लड़की होगी, हमें लड़की चाहिए ही नहीं, ले जाओ। जिस दिन लड़की हुई है उसी दिन से लड़की हमारे घर पे है जी। इनके घर में कोई शादी थी, अपनी इज्जत बचाने के चक्कर में लड़की को ले आए और ला के जिस दिन प्रोग्राम ख़त्म हुआ उसी दिन मार दी जी। मेरी बहन थी जी शीतल, वो यहाँ पे भोगरी गांव पड़ता है, सोनू नाम के लड़के के साथ गई थी। होने के बाद क्या जो लालची टाइप के आदमी थे, जब हमने शादी करी तो लगन जब हमारी गई तो 2.5 लाख रुपए हमने लगन पे दिए थे। तो उस दिन लगन वाले दिन ही हमारे पास फ़ोन आ गए थे रात को कि भाई इससे बढ़िया तो हम 1 रुपये का रिश्ता कर लेंगे। तुमने हमारे समाज के सामने बेइज्जती करवा दी और जितनी हमारी हैसियत थी उतना तुमने नहीं किया। तो फिर भी हमने उनसे कहा कि भाई शादी में आप देख लेना, कसर नहीं रहेगी, हमारी जो अपनी हैसियत के हिसाब से ज़्यादा हम पैसा लगाएंगे। शादी हमने बढ़िया धूमधाम से, जितनी हमारी हैसियत से उससे ज़्यादा हमने पैसा लगाया शादी में। शिकायत मिली है, उन्होंने 11 के खिलाफ आरोप लगाए हैं। हमें शिकायत प्राप्त हो चुकी है, मुकदमा दर्ज कर दिया है और तलाश जारी है। शिकायत में दहेज पे आरोप लगाए हैं। वे शुरू से ही हमारे से दहेज की मांग कर रहे हैं, कभी गाड़ी की कभी पैसे की, और हमने शादी में भी 2.5-3 करोड़ रुपए वगैरह लगाए थे। इस तरह के आरोप लगाए, सभी परिवारजनों के ही लगा दिए, जो चाचा ताऊ वगैरह, जो भाई, सास ससुर, देवर ननद वगैरह, सभी के 11 परिवारजनों। फरीदाबाद के नगर निगम की एंटी स्मोक गन के चालक ने स्कूटी को जोरदार टक्कर मारी और स्कूटी को लगभग 200 मीटर तक ट्रक से खींचा। आसपास मौजूदा लोगों ने ट्रक चालक को स्कूटी के बारे में बताया, लेकिन ट्रक चालक ने अनसुना कर दिया। वहीं लोगों ने बताया कि ट्रक चालक नशे की हालत में था, जिसके बाद चालक को पुलिस के हवाले कर दिया गया। इसके चलते पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। फरीदाबाद के लोगों का कहना है कि सिलेंडर के दाम बढ़ने से घर के बजट पर काफी प्रभाव पड़ा। महिलाओं का कहना है कि सिलेंडर के दाम बढ़ने से रसोई का बजट बिगड़ जाएगा। तो प्रभाव पड़ गया भाई साहब, गरीब आदमी के लिए बहुत प्रभाव पड़ गया। ये अपील तो है ही कि गरीब आदमी के लिए उसको कुछ करना चाहिए, लेकिन गरीब आदमी के ऊपर ध्यान ही नहीं दे रहा, अपना मनमानी चलाया जा रहा है। अभी तुरंत हम आए, कम पैसा लेके आए, इतना बता रहे हैं 1110 हो गया। अच्छा, हाँ। 1105 हो गया। हाँ, 1105 हो गया। कभी 10 कहते हैं, कभी 5 कहते हैं। बजट कितना पड़ेगा? जितना पहले भरा थे उतना ही रखे थे, वही लेके आए, तो फिर किसी से लेके फिर दिए। और क्या नाम है आपका? सोनू कुमार। सोनू, सिलेंडर के दाम फिर बढ़े, क्या कहेंगे? क्या करे सर, अब सरकार तो ऐसे ही बढ़ाते जा रहे हैं, गरीब मरता रहा है, जनता सब इसी वजह से। 50 रुपये भरे हैं सर। 50 रुपये? 1105 रुपये हो गए। अभी 1054 का कि 55 का मिल रहा था, अब 1105 ऐसे ही बढ़ाते जाएंगे तो गरीब जनता मरेगा ना सब। तमाम बड़ी खबरों के साथ मेट्रो न्यूज में मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, बाकी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज हरियाणा।